हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मानव क्लासेस। आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप सब लोग अच्छे हो गए। तो आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपने पहले वीडियो पढ़ी होंगी जो मैंने सेंड की, अपलोड की। उसमें आपको देखा होगा कि ग्रामर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होता है। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक सेंटेंस बना तो बना कैसे। तो सेंटेंस बनता है तो क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उसमें एक बताने से पहले एक थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। जैसे ये लिखा हमारा, ही इज रीडिंग अ बुक, तो बी प्रैक्टिकल। आप सोचो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारा है, एक सेंटेंस है, ही इज रीडिंग अ बुक। अब मैं आपसे पूछूं कि जो सेंटेंस बना है किस किस से मिलके बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपको पता होना चाहिए, किस किस से मिलके बना है। तो अब इसमें क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, क्लियर है ना। वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आता है कि जब कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या क्या आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है, प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है, एन एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, भले ही ऑब्जेक्ट ना आए, लेकिन सब्जेक्ट कंपलसरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ ही हो सकता है। ये हमारा सीक्वेंस होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये बताने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपसे नहीं आता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस बना कैसे है। अब एक और थोड़ा बेसिक देखिए, ये हमारा वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। सारे वर्डों को मिला दिया, सेंटेंस बन गया है। वर्ड कैसे बना? जैसे एच और ई, ये हमारा लेटर है, ये लेटर है। तो लेटर्स को मिलाया तो वर्ड बना, और जब वर्ड को मिलाया तो हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। इंट मीन्स लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। इतना आपने आज तक पढ़ा था, पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें सारा ये चीज़ बताई थी। बट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस बनता कैसे, ये आपने देख लिया। बट सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं। जो सेंटेंस होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, किस तरह डिवाइड करते हैं वो देखो। अब हमारा पहला जो सेंटेंस है, एज एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस कौन सा भी हो, जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारे दो भागों में बटा होता है। सेंटेंस दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। बट आज एक स्पेसिफाई करता हूँ कि सब्जेक्ट कैसे होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ये आपने देख लिया, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये आपको देखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सेंटेंस को मैंने क्या बोला है, सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जो फर्स्ट पार्ट आता है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नॉर्मली जो भी मतलब कोई भी टेंस होता है, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी यूज होता है। कहीं भी यूज होने का मतलब है कि जब कोई सब्जेक्ट आता है तो लोग अपने हिसाब किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो एक मेथड होता है। लेकिन मैं तो एक बेसिक बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट से राम होता है, श्याम होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, सारे सब्जेक्ट ही होते हैं। लेकिन सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? जब कोई सेंटेंस दिया गया है, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडी क्या है, प्रेडिकेट क्या है। बस इतना बता रहा हूँ मैं आपको नॉर्मल पहचान करने के लिए। डीपली जाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट होता क्या है, कितने होते हैं, कैसे क्या होता है। ये सिर्फ बेसिक पॉइंट है अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट कहलाता है। मैंने यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मैंने ये डिफाइन किया है कि वर्ब से पहले वर्ब कुछ ही हो सकती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हमारी मेन वर्ब हो। वर्ब से फर्स्ट वाला भाग क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। सेकंड टू क्या है, वर्ब सहित। पॉइंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बच्चों को कन्फ्यूज रहती है कि प्रेडिकेट कैसे पहचान करें। तो वर्ब से
फर्स्ट वर्ब से फर्स्ट वाला भाग सब्जेक्ट कहलाता है, वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट कहलाता है। एज ए एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा आपके। जैसे मैंने कहा, अच्छे से देखना, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला ही वांट्स टू रीड, ये सेंटेंस दिया गया है। अब मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ इसमें फाइंड आउट करो कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अब लिखा है ही वांट्स टू रीड, ही क्या हमारा सब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, वांट्स चाहना, मैंने बोला है ना, तो मैंने क्या कहा है कि जो वर्ब होती है ये वाली वर्ब, वर्ब से फर्स्ट वाला भाग क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर है ना, वर्ब से फर्स्ट वाला भाग सब्जेक्ट कहलाता है, वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट कहलाएगा। बच्चों को कन्फ्यूज रहती है कि प्रेडिकेट पहचान कैसे करते हैं, वो इसमें मैंने समझाया है कि वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट, वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट कहलाता है। सेम नेक्स्ट पॉइंट है। अब आपसे मैं बोलूँ कि अगले सेंटेंस में कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ जो लिखा है आ हैंडसम बॉय, इसने थोड़ा आगे पीछे कर दिया कि हैंडसम होता है, एक ही वर्ड होता है हैंडसम बॉय। आ हैंडसम बॉय केम हियर, इट्स रॉन्ग सेंटेंस बट आई एम टेलिंग राइट सेंटेंस। आ हैंडसम बॉय केम हियर, एक सुंदर लड़का यहाँ आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ जैसे आएगा केम, CAME, केम हियर, HERE, केम हियर। आ हैंडसम बॉय एक ही वर्ड है, आ हैंडसम बॉय केम हियर, बॉय BOY। अगर मैं आपसे बोलूँ तो प्लीज़ इस सेंटेंस जो दिया गया है इसमें सब्जेक्ट छाटो, प्रेडिकेट छाटो, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि आ हैंडसम बॉय केम हमारी क्या आ गई, मैन वाला। तो वर्ब सहित बाद वाला भाग क्या होगा, प्रेडिकेट। वर्ब से फर्स्ट वाला भाग क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। एनी डाउट हो तो प्लीज़ आप आस्क कीजिए, मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल है। जैसे लिखा है दे आर नॉट रीडिंग इन द क्लास, दे आर नॉट रीडिंग इन द क्लास, वो क्लास तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो दे आर नॉट रीडिंग इन द क्लास, मैं आपसे पूछ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये दे लिखा है और ये आर लिखा है, मतलब दिमाग घंटी बज जानी चाहिए कि आर क्या होती है, सब्जेक्ट होता नहीं है, वही वर्ब होती है ना, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो। तो इट्स मीन्स वर्ब से फर्स्ट वाला भाग सब्जेक्ट होगा, वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट होगा। ओके, एनी डाउट। तो अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, आई थिंक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। कोई पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप लोग आसानी से पहचान कर सको। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अगला जो इसमें पॉइंट है हमारा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जो मैं जैसे इसमें हेडिंग डाला है, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन आप जैसे स्टार्टिंग में बताया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, ये तो क्लियर हो गया था। सेम आगे आपको ये भी जानना है कि सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो टाइप्स अलग होते हैं, कोई पूछता है कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो टाइप्स अलग होते हैं। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, जैसे हमारा इट हो गया, देयर हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जेंड हो गया, ये हमारे क्या है, टाइप्स हैं। सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ पार्ट्स की, कि सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। जब ये सब्जेक्ट आता है तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आता है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं लेके आ जाऊँ कि सब्जेक्ट को निम्न भागों में बांटा गया है, पार्ट्स जो डिवाइड किया गया है। तो जैसे कोई सब्जेक्ट है, सपोज दैट आप मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला आ वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक जो मतलब सफ़ेद गाय है खेत में चल रही है, आपको पता है एक सफ़ेद गाय खेत में चल रही है। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये बताओ इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, तो आप बता दो कि एज आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट है और इससे पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट। ये तो क्लियर हो गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ओके वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूँ कि सब्जेक्ट के जो मैंने बताया कि पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आपको
पता होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं आपको बेसिक जो है मोस्टली यूज होता है वो बताता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा है डिटरमाइंस, डिटरमाइंस हो गया चैप्टर पढ़ोगे वो एक अलग से चैप्टर है, वो सब बहुत सारे हैं डिटरमाइंस। ओके, बट बेसिक जो यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए ओ ए एन द इज वन फाइव एक्सेट्रा काफ़ी आते हैं। ये आपको उसमें बेसिक एक अलग से चैप्टर आएगा, उसमें बताया जाएगा कि डिटरमाइंस होता क्या है। बट नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ जो डिटरमाइंस होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव से पहले आते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डिटरमाइंस एडजेक्टिव से पहले आते हैं, ऐसा नहीं है, पहले आते हैं। ओके, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कुछ हो सकता है, काला, गोरा, भूरा, सफ़ेद, जैसे ब्लैक, वाइट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी है एडजेक्टिव। थर्ड होता है नाउन। नाउन आप जानते हो, नाउन कुछ भी हो सकता है। इसमें एक नाउन आ गया है तो बताना चाहूँगा कि नाउन का एक चैप्टर अलग से है, स्पेशली चैप्टर नाउन का। उसमें नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन केस क्या होता है, सारा चीज़ बताया जाएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से नाउन का चैप्टर कुछ अलग से है, वो भी बताएंगे आपको। बट बेसिक जो नाउन होता है, कोई आपसे पूछे नाउन क्या होता है तो नॉर्मली लड़कों को पता होता है, सभी को पता होता है कि नाउन इज द नेम, प्लेस और थिंग। हर कोई इसी को याद करता है, नेवर, उसे भूल जाओ। वो तो एक रटने के लिए हो गया कि हाँ ऐसे हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या होता है तो आप ऐसे ही बताओगे। लेकिन आज कुछ नया सीखो, अगर आपसे कोई पूछता कि नाउन क्या होता है तो कोई भी पूछे नाउन क्या होता है, बस इतना बता दो कि जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो कुछ हमें दिखाई देता है और फील करें, वो हमारा नाउन है। सिंपल, जो कुछ इस दुनिया में हमें दिखाई दे और फील करें वो हमारा क्या होता है, नाउन। ओके, तो यही बता रहा था कि मैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो निम्न पार्ट्स में बांटा गया है। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, इसका चैप्टर अलग से है, नॉर्मल हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो सब्जेक्ट जो हमारा आया है, ये सब्जेक्ट हमारा इसमें एक है क्या है, डिटरमाइंस है, क्वाइट क्या है, एडजेक्टिव है, और काउ क्या हमारा नाउन है। क्लियर हो गया। एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग। सिर्फ आ गया है कि माई रियल ब्रदर हैज कम। अब सेम वही कि सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, अब इसके पार्ट्स की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, माई डिटरमाइंस हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये तो देख लिया आपने किस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं। सेम प्रेडिकेट के ही पार्ट होते हैं। जब मैं किसी सेंटेंस को दो भागों में बांटा था सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट क्या होता है वो आपने देख लिया, कितने पार्ट्स होते हैं वो आपने देख लिया, ऐसे प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो इसमें चलते हैं आगे, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के 4 भागों में बांटा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिसमें फर्स्ट वाला हमारा आया है हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब प्रेडिकेट वर्ब सहित बाद वाला भाग होता है तो इस पर एक हेल्पिंग वर्ब भी आती है, दूसरा हमारा मेन वर्ब भी आती है। क्लियर है ना। तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है उसमें, और फोर्थ हमारा एक्स्ट्रा वर्ड जिसे कॉम्पोनेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इस 4 पार्ट्स में बांटा गया है किसको, प्रेडिकेट को। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें। तो आगे जैसे नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो हमारा है, अब लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक इन द क्लास। ओके, अब इसी के माध्यम से वीडियो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक इन द क्लास। अब ही क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसे हटाओ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से पूरा हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ तक इन द क्लास प्रेडिकेट हो गया। अब इसी में मैं बोलूँ इज क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या हमारा मेन वर्ब, अब बुक क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है कंपोनेंट एक्स्ट्रा वर्ब। इट मीन्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट। तो इससे आपकी समझ में आ गया कि जो प्रेडिकेट होता है वो 4 भागों में बांटा गया है। यूज कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। सेम आगे और नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल है, जैसे द चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द रोड। क्लियर हुआ, द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर रनिंग ऑन द रोड, तो आर हेल्पिंग वर्ब, रनिंग मेन वर्ब ऑन द रोड एक्स्ट्रा वर्ब। ठीक है, रोड ROAD होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही गेम मी अ पोयम इन द क्लास,
तो ही गेव मी अ पोयम, तो ही गेव क्या हमारा मैन वर्ब होगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मी एंड अ पोयम। एक ऑब्जेक्ट का अलग से मैं टॉपिक लेके आऊँगा कि ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, किस तरह यूज़ किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ही गेव मी अ पोयम इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे हमने थोड़ा सा आगे मैं बताता हूँ कि किसी भी वाक्य में किसी सेम वही है, कुछ अलग से नहीं है। जैसे मैं आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस बनता है किस किस से मिलके बनता है, सेम वही है। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है एंड कंप्लीमेंट आता है। कंप्लीमेंट जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, जैसे मैं कहूँ आई एम रनिंग ऑन द रोड, तो जो ऑन द रोड क्या है, इन द क्लास, ऑन द रोड, ये सारे क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है ना, वही एक्स्ट्रा वर्ड हमारे क्या होते हैं, कंप्लीमेंट। ओके, ये तो आपने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। बट एक सेकंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इस वीडियो में जो मैं बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, ये आपने देख लिया। सेंटेंस जो भाग में बांटा गया था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो भी आपने देख लिया। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं वो आपने देख लिया, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं वो आपने देख लिया, कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी आपने देख लिया। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है इसके पार्ट्स अलग होते हैं और टाइप्स अलग होते हैं। तो सेम वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट को छः छः भागों में बांटा गया है, मतलब टाइप्स। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है हमारा, नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड इन्फिनेटिव, फोर्थ जीरंड, फिफ्थ इट, सिक्स देयर। ये जो हमारे छः सब्जेक्ट हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट हर किसी बच्चे को पता नहीं होता है कि सेंटेंस जो हमारे जो सेंटेंस है इनका यूज़ कहाँ करना और कैसे करना है। हर कोई नहीं समझ पाता कि कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ हो रहा है। पता सबको होता है कि हाँ भाई इट है, इट कौन सा सब्जेक्ट है नहीं पता है। हर किसी को पता है कि हमने पढ़ा है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, जो देयर है कौन सा सब्जेक्ट है, हर किसी को नहीं पता होता है, बस पढ़ते आ रहे हैं। सेम ऐसे ही हमारा जीएनडी भी होता है। मैं बोलूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली लोग तम्बाकू खाते हैं, उसमें लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग कौन सा सब्जेक्ट है, पढ़ते आ रहे हैं, हाँ एन जी लगा है, कोई कहता है मैन वर्ब है। जो स्टार्टिंग स्मोकिंग आ रहा है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो ये तो पता होना चाहिए कि जो स्मोकिंग जो है सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है बट वो यूज़ करते हैं। तो जैसे एक अलग से चैप्टर लेके आऊँगा, मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट होता क्या है। ओके, तो आज इस वीडियो बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।